को कोई विज्ञान से मतलब नहीं है, वो कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं है विज्ञान के, उसके बाद भी विज्ञान विज्ञान चिल्लाएंगे और धर्म को गाली देंगे। कारण यह नहीं कि विज्ञान से प्रेम है, कारण यह है न तो विज्ञान को समझ रहे हैं और धर्म से नफरत कर रहे हैं। रैंडमली सामने आ गई, मैंने वो थोड़ी सी बहस देखी, वहां पर एक मौलवी एक नास्तिक से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये काम अच्छा है बुरा है? बोले अपने मन से पता लगता है, जो किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा उसमें क्या, किस प्रकार से वो सारे के सारे सिग्नल्स जा रहे हैं और मस्तिष्क उन्हें न केवल रिकॉग्नाइज कर रहा है बट उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस को तुरंत रिकॉल करता है, एक्शन भी लेता है। हरिओम हरे कृष्ण। गैलीलियो को उम्र कैद की सजा दे दी गई और वह उसी सजा के दौरान परेशान होकर बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या खता थी गैलीलियो की? केवल ये कि वो प्रखर बुद्धिमान वैज्ञानिक था और उसने सच बोला था और उसका सच ईसाई मान्यताओं के खिलाफ जा रहा था। ईसाई मान्यताएं पृथ्वी केंद्र में है और सूरज उसका चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है। आज सभी लोग जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, सभी को पता है। बाद में पोप को भी ये रियलाइज हो गया कि हम लोगों ने गलत किया था और गलत सजा दी थी, लेकिन तब तक गैलीलियो जा चुके थे। क्या गैलीलियो के साथ इंसाफ किया जा सकता था? अब नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धर्म के अंधविश्वास लोगों को बहुत सारी तकलीफें देते आए हैं और धर्म के कारण बहुत सारी मारकाट, बहुत सारा खून खराबा होता हुआ आया है। और उसके बाद भी जब हमें पता चल जाता है कि धर्म में बहुत सारी विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, हम धर्म को जो का त्यों मानते चले आते हैं, धार्मिक किताबों को जो का त्यों मानते चले जाते हैं, उन्हें आसमानी किताबें कहते हैं, ईश्वरीय ग्रंथ कहते हैं, खुदाई किताबें कहते हैं, अलग अलग उन्हें हम नाम देते रहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम यहाँ पर कोई सच बात बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को छोटा या गलत कहना नहीं है। और कोई व्यक्ति इसलिए कि उसकी विचारधारा हमसे अलग है गलत हो भी नहीं सकता। अगर एक मुसलमान से यह बताया जाएगा कि हनुमान सूरज को निगल गया तो उसे बड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन रसूल अल्लाह के द्वारा चांद के 2 टुकड़े किए जाना ये उन्हें वैज्ञानिक बात लगेगी और उसके तर्क और प्रमाण भी देंगे कि नहीं देखो ऐसा हुआ था। इसी प्रकार हिंदू भी बताएंगे कि यहां तक की बात ही नहीं है, बल्कि हनुमान चालीसा में तो पृथ्वी से लेकर सूरज की जो दूरी है उसका एग्जैक्ट वर्णन कर दिया गया है, बिल्कुल सही सही बता दी गई है। फिर पता नहीं कितनी सारी गणनाओं को जबरदस्ती वहां पर घुसेड़कर उसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की अवैज्ञानिक बातों को जब हम साबित करने पर आते हैं तो फिर समझदार आदमी नास्तिक क्यों नहीं हो जाएंगे? कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को राहु और केतु द्वारा सूरज और चंद्रमा के निगल जाने के कारण होना बताएंगे, जबकि वास्तविकता का सबको पता है। कभी बताया जाएगा कि एक राक्षस आया, उसने धरती को समुद्र में डुबो दिया। कमाल की बात, त्राही त्राही मच गई, त्राही त्राही मचेगी या सारे जीव मर जाएंगे? और कौन से समुद्र में डुबो दिया? समुद्र भी तो पृथ्वी पर ही है। फिर बताया जाता है कि अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया था। फिर दोबारा समुद्र कहां से आया कि पेशाब कर दिया। अब देखो समुद्र का पानी खारा है क्योंकि वो पेशाब है। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो कि आपको इस तरह की बातें बताएंगे कि देखो वृंदावन का पानी आज भी खारा है। क्यों खारा है? कि भगवान कृष्ण के वियोग में राधा जी इतना रोई, गोपियां इतना रोई कि धरती पर पानी पानी हो गया और वहां पर उन खारे आंसुओं के कारण वहां का पानी आज तक खारा है। आप लोगों के लिए वो गुरु घंटाल गुरु होते हैं, आप लोगों के पथ प्रदर्शक होते हैं। आप लोगों की अक्ल नहीं काम करती, दिमाग काम नहीं करता, और उसके बाद भी इस तरह के पता नहीं कितने सारे बयानात वो देते रहते हैं, उसके बाद भी वो आपके गुरु बने रहते हैं। जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो कोई आर्य समाजी खड़ा होता है, वह कहता है कि देखो भाई इन सारी की सारी चीज़ों से, पाखंडों से बचने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म को समझने के लिए आप आर्य समाज का हिस्सा बन जाओ। प्रिय बंधुओं, आर्य समाजी बंधुओं, आर्य समाज बहुत अच्छी संस्था है। इसने बहुत समाज सुधार के कार्य किए हैं, देश में क्रांतिकारियों को भी पैदा किया है और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में अनुकरणीय हैं। लेकिन जब धर्म का और विज्ञान का टकराव होता है, यहाँ पर भी धर्म ही हारता हुआ दिखाई देता है। आपकी मान्यताएं हारती हुई दिखाई देती हैं, आपको नहीं दिखाई देंगी। जैसे हिंदुओं को
उनके धर्म ग्रंथ से दिखाई नहीं देती, मुसलमानों को उनके धर्म ग्रंथ से दिखाई नहीं देती, ईसाइयों को उनके धर्म ग्रंथ से दिखाई नहीं देती। कोई भी धर्म उठा लीजिएगा, अपने धर्म ग्रंथ की कोई गलत बात कितनी भी तरीके से प्रमाणित हो जाए कि यह गलत है, वो मानने को तैयार नहीं। मैं यहाँ पर अपने आर्य समाजी बंधुओं से कहूँगा कि सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास पढ़ें। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म दे तो वो जो प्रसूता है वह एक दिन बच्चे को दूध पिलाए, एक दिन से लेकर अधिकतम 6 दिन तक दूध पिलाए, 6 दिन से ज़्यादा नहीं। अब विज्ञान क्या कहता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, और यह बात प्रतिपादित है, साबित है। संसार के सभी जीवों के लिए यह बात साबित है। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत पोषक होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है माँ के दूध में उसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और आवश्यक पोषक तत्व नैसर्गिक रूप से प्रकृति उसमें प्रदान करती रहती है। 6 महीने तक तो बच्चे को पानी भी न पिलाएं, माँ का दूध पिलाएं, यदि माँ का दूध अच्छे से उतर रहा हो। नहीं उतर रहा तो मजबूरी है भाई, तो विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 दिन से अधिक ना पिलाएं। फिर किसका दूध पिलाएं? बोले धाय का दूध पिलाएं। धाय क्या होती है? कोई दूसरा जानवर होता है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? वो अपने बच्चे को भी पिलाए, आपके बच्चे को भी पिलाए, आप ना पिलाएं। ऐसा क्यों? बोले कि उसको अच्छी प्रकार से सेवा करें धाय की, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें दें, जिससे अच्छा दूध आपके बच्चे को मिलेगा। माँ के लिए क्या बताया जो प्रसूता है कि उसके स्तन पर औषधि का लेप कर दिया जाए, ऐसी औषधि का जिससे कि उसके छिद्र बंद हो जाए स्तन के, जिससे कि वह दूसरे महीने में ही दोबारा युवती हो जाएगी और सुंदर दिखने लगेगी, सशक्त और युवती हो जाएगी। माँ का सौंदर्य बच्चे को दूध पिलाने में है भाई। माँ का सौंदर्य बच्चे के प्रति प्रेम में है भाई। ये दिव्य रिश्ता है। यहां पर अपने स्तनों के सौंदर्य या अपने सौंदर्य, इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ करके यह संबंध होता है। न तो हम यहां पर यह देखेंगे कि वह धाय अपने बच्चे को भी दूध पिलाएगी, आपके बच्चे को भी पिलाएगी, तो फिर उसके बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा क्या? उसको दूध कम नहीं पड़ जाएगा क्या? वो कमजोर नहीं हो जाएगी क्या? केवल इसलिए कि गरीब है उसका शोषण किया जाए? यह बात तो छोड़ दीजिएगा, यह गरीब अमीर छोड़ दीजिएगा, ये सारी बातें छोड़ दीजिएगा, धाय को भी भूल जाइएगा। वैज्ञानिक रूप से आप साबित कर सकते हैं कि बच्चे के लिए माँ के दूध का विकल्प कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, इसके खिलाफ भी बहुत सारे प्रमाण देते हुए आप लोग नजर आओगे, क्योंकि बहुत सारी बोलने की आदत है और मैं तो बहुत बड़ा अज्ञानी लगूंगा, मूर्ख लगूंगा, पाखंडी लगूंगा। कारण कि यदि एक व्यक्ति ज्ञान के अहंकार से भर जाता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है और उसके पश्चात कोई रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, तो वह उसको शत्रु दिखाई देता है। यह दिक्कत की बात है। और इस तरह से धर्म का और विज्ञान का टकराव होता आया है और होता रहेगा। ये जो चीजें हैं जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक वास्तव में धर्म दूषित होता चला जाएगा। धर्म की विषय वस्तु क्या है? हम अच्छे इंसान बने, हम समाज में अच्छे हों, सोसाइटी में अच्छे हों, परिवार में अच्छे हों, हम अनुशासित हों, हम लोग रिश्तों में मर्यादा को बनाए रखें, हम लोग परोपकार का काम करें, हम लोगों का आत्मबल कैसे बढ़िया हो, हम लोगों का मनोबल कैसे बढ़िया हो, हम लोगों की भाषा शैली कैसे बढ़िया हो, हम लोगों को किन किन आदर्शों का पालन करना है, हम लोगों ने किस तरह से एक सुंदर व्यवस्था को बना करके रखना है, हम लोगों को परमात्मा में विश्वास रखना है, हम लोगों को कर्मों में विश्वास रखना है, ज़्यादा बेहतर कर्म करने हैं, इस बात में विश्वास करना है कि अच्छे कर्म करके अच्छा ही परिणाम मिलता है, बुरे कर्म कभी भी सुखकर नहीं होते। ये सारे के सारे जो विषय हैं ये धर्म के होते हैं। जब धर्म में ये दुनिया कैसे बनी? अरे जैसे बन गई, इससे आपके कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? इसको विज्ञान पर छोड़ दो। ये चांद की स्थिति, ये सूरज की स्थिति, ये ग्रह उपग्रह की स्थिति, भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा, किस तरह के टोटकों से और मंत्र से तुम्हारी समस्याएं टल जाएंगी, किस तरह के कर्मकांड, किस तरह से आप दूसरे लोगों को पैसा देकर उनसे कर्मकांड करा करके अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। इस तरह की जो चीजें जब आप धर्म में घुसेड़ देते हो, व्यर्थ के पाखंड और जबरदस्ती का विज्ञान जब धर्म में आ जाता है तो धर्म दूषित हो जाता है। ये क्यों घुसेड़ दिए गए? कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा
क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को चमत्कार चाहिए, उनको चमत्कार दिखाने के लिए और अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए। जब ज्ञान की बातें कुछ थी नहीं, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें बता दी गई और धर्म का हिस्सा बन गई, तो फिर धर्म दूषित हो गए हैं। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति यदि इन कहानियों को सुनेगा तो उनकी धर्म से आस्था ही समाप्त हो जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं कुछ विज्ञानवादी लोगों के बारे में। ये विज्ञानवादी लोग धर्म को गाली देते रहते हैं और कहते हैं कि धर्म बिल्कुल बेकार की चीज है। क्या वास्तव में वो बड़े वैज्ञानिक हैं? क्या उनका विज्ञान इतना अच्छा है? क्या उनके खानदान में या उनके बड़े कभी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे? कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, उनको कोई विज्ञान से मतलब नहीं है, वो कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं है विज्ञान के, उसके बाद भी विज्ञान विज्ञान चिल्लाएंगे और धर्म को गाली देंगे। कारण यह नहीं कि विज्ञान से प्रेम है, कारण यह है न तो विज्ञान को समझ रहे हैं और धर्म से नफरत कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्म को बिल्कुल नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं मानते, धर्म बिल्कुल गलत है। तो फिर मुझे बताइएगा कि आप अच्छी चीजों को कहां से लेते हो कि भाई यह करना अच्छा है, यह करना बुरा है? कि जो किसी के लिए अच्छा हो, जो किसी को पीड़ा न दे, वह ठीक है, और जो किसी को पीड़ा दे रहा है और जो अच्छा नहीं उसके लिए, उसको हम अच्छा नहीं मानते। ये भी तो धर्म कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के भले से बेहतर कोई, परोपकार से बेहतर कोई धर्म नहीं होता, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता। ये तो बात धर्म की कर दी आपने, ये तो धर्म को मान लिया। और चलो आपकी बात को ही मान लिया कि आपने धर्म के हिसाब से यह बात नहीं ली, कॉमन सेंस से इस बात को लिया है। अब आप मुझे यह बताइएगा कि आप अपनी बहन के साथ में और मां के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो क्या जैसा पत्नी के साथ? और विवाह क्यों कराते हो? विवाह कहां से आपने लिया? विवाह भी तो धर्म से लिया, यह प्रक्रिया भी तो धर्म से है। जहां जाते वहां संभोग करते, बच्चे पैदा करते जानवरों की तरह से। यह व्यवस्था भी तो धर्म से ली। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये रिश्ते कहां से आपने लिए? ये भी तो धर्म से लिए, ये भी तो धर्म ने तुम्हें सिखाए हैं। और माँ के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हो क्या जैसा पत्नी के साथ करते हो? छोड़ दीजिएगा ये चीजें ले ली, नहीं, पत्नी पत्नी है, माँ माँ है। क्यों है? बायोलॉजिकली देखें आप। बोले बायोलॉजिकली ही तो हमें पता चला है, ये हमारे क्रोमोजोम्स हमारी बहन से मिल रहे हैं, इसलिए इसके साथ संभोग नहीं किया जा सकता। मेरे भाई मुझे यह बताइएगा आप, ये क्रोमोजोम्स कहां आड़े आ रहे हैं तुम्हारे? क्रोमोजोम्स के से क्या पता चल रहा है? ये तो आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो। डीएनए, क्रोमोजोम्स, इन चीजों की बात कर रहे हो। इनके साथ संबंध स्थापित नहीं करना, ये चीज तुमने कहां से सीखी है? ये धर्म से सीखी है। मूर्खतापूर्ण बात मत करो, ये धर्म से सीखी है। एक व्यक्ति की एक मौलवी के साथ में बहस हो रही थी। यूट्यूब पर मैंने काफी पहले एक वीडियो देखी थी, कई दिन हो गए होंगे, महीनों भी हो सकता है, हो गया हो, ऐसे ही रैंडमली सामने आ गई। मैंने वो थोड़ी सी बहस देखी। वहां पर एक मौलवी एक नास्तिक से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि ये काम अच्छा है बुरा है? बोले अपने मन से पता लगता है, जो किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा उसमें क्या बुराई है? एक बंद कमरे में एक व्यक्ति अपनी बहन के, सगी बहन के साथ में सुरक्षा लेकर, बच्चे उन्हें नहीं चाहिए, गलत कार्य कर रहा है। आपके हिसाब से गलत कार्य नहीं, लेकिन संभोग कर रहा है। आपको पता है, दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं पता। आप इसे भला या बुरा अभी नहीं कह रहे, आप बताइएगा कि यह भला है या बुरा है। आप इसे ठीक कहेंगे या गलत कहेंगे? तो इस बात पर वह फंसने लगा, गोल गोल बात घुमाने लगा। मौलवी जी भी काफी तेज थे, उन्होंने घेर कर इसी बात पर सुई अटकाए रखी कि इसका बात का जवाब देकर आगे बढ़ना है। बताइए उसने सही किया या गलत किया? बताइए गलत है या सही है? वह कहने लगा कि यदि बहन की भी मर्जी है, भाई की भी मर्जी है, तो क्या गलत है? मां के साथ कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर दोनों की मर्जी है तो। जब घिर कर बात आई तो इस बात पर आकर खड़े हो गए। अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या कि आप लोग कितना गिर सकते हो? नास्तिक व्यक्ति अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन कब तक हो सकता है? जब तक उसके लिए अनुकूल माहौल है, जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि ईश्वर उसके हिसाब से है नहीं, कर्म फल किसी प्रकार से मिलने नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आती है, जैसे ही कमजोर लम्हे आते हैं, जहां पर टूट कर बिखर जाना होता है, जहां पर स्वयं को नुकसान उठाकर दूसरे का भला करना होता है, वहां पर वह धर्म को छोड़ देगा। एक कागज का टुकड़ा, उसमें कुछ मशीन नहीं है,
उसमें कुछ विशेष कार्य नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप बन नहीं सकता, आप जिद कर जाओगे। एक पेड़ की पत्ती यदि सूख करके पेड़ से अलग हो गई ना, आपका विज्ञान उसे उससे नहीं जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता है। पत्ती के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कोशिकाएं हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वह पेड़ के लिए भोजन का निर्माण करती है। कागज में कोई मशीन नहीं, उस पत्ती में भी मशीन है, वो अपने आप बन गई, पेड़ अपने आप बन गए। एक छोटा सा बीज है, धरती में डाल दिया, उस बीज का कोई स्वाद नहीं, कितने सारे स्वाद उस बीज से निकल रहे हैं, खट्टा भी उसी से निकल रहा है, मीठा भी उसी से निकल रहा है, जो तीखा है वो भी उसी से निकल रहा है, बीज से ही तो निकल रहे हैं, जमीन से एक ही तो। ये चमत्कार नहीं दिखते तुम्हें? ये अपने आप हो जाते हैं। एक बीज के अंदर जंगल होता है, कितना बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उस पर कितने फल, कितने बीज, और फिर एक एक बीज की यही श्रृंखला, जंगल छिपा हुआ होता है। ये आश्चर्य नहीं दिखता है तुम्हें? ये अपने आप बन जाते हैं। मानव शरीर, हाथ पैर, ये अंग बन गए, त्वचा के अंदर प्रत्येक स्थान पर सेंसर्स हैं, ये आश्चर्य नहीं दिखता तुम्हें? आंख जैसी जटिल संरचना, रेटिना पर लेंस के माध्यम से कोई बिंब पड़ रहा है, फिर उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक किस प्रकार से जा रही है? क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक डोरियां वगैरह लगी हैं, तार लगे हुए हैं? किस प्रकार से वो सारे के सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, और मस्तिष्क उन्हें न केवल रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस को तुरंत रिकॉल करता है, एक्शन भी लेता है। ये सारी की सारी चीजें, इतनी जटिल संरचनाएं, ये अपने आप हो गई हैं। अगर गहराई से देखोगे ना, तभी आप जान पाओगे। ध्यान करना केवल शून्य होकर बैठना नहीं है, ध्यान करने का मतलब यह भी है कि ध्यान से चीजों को देखें। जगह जगह पर परमात्मा के चमत्कार आपको दिखाई देंगे, और आपको यह भी दिखाई देगा कि विज्ञान एक स्थान पर जाकर खामोश हो जाता है। हॉकिंस के विषय में बात करें, शरीर डिसेबल होता चला गया, उंगलियों ने जवाब दे दिया, हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, उससे काम लेते रहे। आंखों की पुतलियों से भी भाषा तैयार की गई कि इनके इशारों से चीजों का पता लगाया जाएगा, उसने भी जवाब दे दिया। आखिर में वह क्या कहते हैं, अपने इशारों में क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड का 1% भी नहीं जान पाया। पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने रहे, और उसके पश्चात 1% भी जान नहीं पाए। क्या समझेंगे? जानने की बात हो रही है, निर्माण की बात नहीं हो रही है। तो जो इनका निर्माण कर रहा होगा, निर्माण आपके हिसाब से अपने आप हो गया। ये व्यवस्थाएं, इसके बारे में जरा ध्यान से सोचो, अंदर तक हिल जाओगे। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो धर्म के अंदर पाखंड हैं उनका विरोध करो, धर्म के अंदर जो गलत चीजें हैं उनका विरोध करो, लेकिन इस बात को समझो कि धर्म ने तुम्हें जीना सिखाया है, धर्म ने तुम्हें रिश्ते दिए हैं, रिश्तों की मर्यादाएं दी हैं, अनुशासन दिया है। अगर धर्म संसार से हट जाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए भी अनुशासन बनाकर नहीं रख सकती है यह फौज, यह पुलिस, यह सारी की सारी न्यायपालिका नहीं रख सकती है। कारण, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे अपराध होने शुरू हो जाएंगे जिनकी तहरीर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, अनुशासन में नहीं रह सकती है। ये मोरल वैल्यूज जो कि धर्म से सीखी हुई हैं, इनके आधार पर ही चीजें सही प्रकार से समाज में अनुशासित रूप में चल रही हैं। तो मैं इन विज्ञानवादियों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब थोड़ा ज्ञान होता है व्यक्ति को, तो उस वक्त वह छलकता है, और उस वक्त वह नास्तिकता के रूप में प्रकट होकर के आदमी भला बुरा धर्म को कहेगा, इस तरह के कार्य करने लगता है। यदि आप विज्ञान को भी गहराई से समझेंगे, तो उसके पीछे भी प्रकृति के या परमात्मा के, आप कुछ भी नाम दे लें, चमत्कार नजर आएंगे। और मैं धर्म वाले लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग बुरे नहीं हो। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति का मेरे पास कमेंट आता है, गुरुजी कैसे हम सही और गलत को पहचानें, पाखंडी गुरु अगर हमें गलत बोल रहे हैं किस तरह से पहचानें। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा बहुत ज़्यादा आपको कुछ प्रयोजन करने की, बस अक्ल को खोल करके बैठ जाओ, दिमाग को खोल करके बैठ जाओ। जब तक आप अक्ल से काम ले रहे होंगे तब तक आपको कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता है।